नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और बुलेटिन में बात जल प्रहार की होगी। मध्य प्रदेश के कई शहर भारी बारिश और बाढ़ से इस वक्त बेहाल हैं। नर्मदा नदी के साथ कई छोटी नदियां उफान पर हैं। कहीं तेज बारिश से पुलिया धंस गई तो कहीं नदी के तेज बहाव में ट्रक ही बह गया। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश। बीस से ज्यादा शहर पानी पानी। उफान पर नदियां, बह गई सड़कें, कई गांवों से कटा संपर्क। मध्य प्रदेश के मंडला में दिखा नर्मदा नदी का रौद्र रूप। भारी बारिश से उफान पर नर्मदा नदी। बारिश लगातार जारी रही तो डूब सकता है पुल। पिछले 24 घंटे से नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन मुनादी करवाकर लोगों को तट से दूर रहने की अपील कर रहा है। जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर में एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक नदी के भंवर में फंस गया। ड्राइवर को जल्दी थी, लिहाजा उसने नदी से टकराने की हिमाकत की और ट्रक लेकर परियट नदी के पुल पर उतर गया। फिर क्या था, सिलेंडरों से भरा ट्रक पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। राहत की बात रही कि ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। शिवपुरी, मध्य प्रदेश। शिवपुरी में एक हफ्ते से जारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब गईं। पोरी तहसील के कई गांवों में पानी घुसने से संपर्क पूरी तरह कट गया है। श्योपुर, मध्य प्रदेश। श्योपुर के लोगों के लिए बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। विजयपुर इलाके में कुंवारी नदी उफान पर है, जिसके कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। खतरे के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। तेज बहाव के बीच पुलिया पार करने की कोशिश में बाइक सवार पाल पाल बचे। नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। नरसिंहपुर में भारी बारिश से स्टेट हाईवे 22 की पुलिया धंस गई। इसके चलते नरसिंहपुर पिपरिया रास्ता बंद हो गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटनी, मध्य प्रदेश। कटनी में भी जोरदार बारिश से बाढ़ आ गई। पानी गर्रा घाट पुल के ऊपर से बह रहा है। पुलिस ने लोगों को पुल पार न करने की चेतावनी दी। सुबह 8 बजे से पानी पुल के ऊपर आ गया था, तो यहाँ निकलने में व्यवधान हो गया था, जबकि पुलिस प्रशासन सब लगी हुई थी कि मना कर रही थी कि आप लोग न जाएं, पानी है पुल पे, है ना। उसके बाद भी आदमी निकल ही रहा है। परेशानी होती है, पुल नीचे कारण होने के कारण लोगों के आना जाना जो है रुक जाते हैं। और पर साल 2024 में जो बाढ़ आई थी तो बहुत से लोग तो बेघर हो चुके थे, कईयों के घर बह गए, खाने पीने की व्यवस्थाएं खत्म हो गई। शहडोल, मध्य प्रदेश। शहडोल के मझौली गांव में भी भारी बारिश के चलते दर्दनाक हादसा हो गया। देर रात कच्ची दीवार ढहने से बुजुर्ग दंपत्ति मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने कटनी और मंडला में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे के दौरान 8 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। मौसम विभाग ने जबलपुर, सतना, श्योपुर और शिवपुरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यहां 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई और जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा रहे हैं।
वाराणसी में पिछले 4 दिनों में गंगा का जलस्तर 15 फीट तक बढ़ गया है। हाल ही में मणिकर्णिका शमशान घाट की छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मोक्षदायिनी काशी में अब मोक्ष मिलना भी आसान नहीं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का असर अब वाराणसी में भी दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मणिकर्णिका घाट के ज्यादातर शवदाह प्लेटफॉर्म डूब चुके हैं। शव यात्रा को घाट तक लाने में भी परेशानी हो रही है। अंतिम संस्कार अब घाट की छत पर किया जा रहा है और उसके लिए भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। डेड बॉडी इस समय कम हो गया है, गंगा जी के बढ़ने से कम हो गया है। बहुत कम डेड बॉडी है, 10-15 में मुर्दा आ रहा है इस समय। कितना जलस्तर बढ़ा होगा? इस समय फिर भी हमारा 3 प्लेटफार्म डूब गया है और उससे परेशानी हो रहा है। बहुत दिक्कत है। अभी बहुत बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर पूरा ऊपर जलेगा। अभी इसमें तो बहुत कम आ रहा है, 150 ऐसे आ रहा है इसमें। हाँ, प्रशासन को जो रास्ता रोक दिया गया है और उधर राजघाट और उधर जेल रहा है। इधर से राजघाट से रोक दिया जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर 4 दिन में करीब 15 फीट तक बढ़ गया है। राजेंद्र प्रसाद घाट, मानसिंह घाट समेत कई घाटों से संपर्क टूट गया है। 80 से लेकर राजघाट तक 100 से ज्यादा छोटे मंदिरों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। पंडित पुरोहितों की 300 से ज्यादा चौकियां डूब गई हैं। वाराणसी का ऐतिहासिक रत्नेश्वर महादेव मंदिर 60% तक डूब गया है। गंगा का जलस्तर लगभग 20 फीट बढ़ चुका है। तो क्या शवदाह में दिक्कत आ रही है? सौदा में दिक्कत क्या आती है? सौदा का जगह थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि गंगा का जल स्तर जब ऊपर होता है तो जो सौदा का जगह होता है वो पानी में डूब जाता है। तो जो जहाँ पे 20 मुर्दा 50 मुर्दा जलता है, वहाँ जल स्तर बढ़ने से 10-20 मुर्दा कम जलने लगता है, 30 मुर्दा जलने लगता है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर कीचड़ और गंदगी फैल गई है। पानी और बढ़ा तो 80 तुलसी, मणिकर्णिका गंगा द्वार, तुलसी भदैनी समेत कई घाटों पर आवागमन बाधित हो सकता है। गंगा में छोटी नाव के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बड़ी नाव पर भी प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं, बल्कि आधी सवारी बैठाएं। जितनी क्षमता हो उसकी आधी सवारी बैठाएं। कुल मिला जुला के प्रशासन अब सन्नद्ध हो रहा है, धीरे धीरे बाढ़ से के हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, NDTV इंडिया, वाराणसी। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश जारी है। जबलपुर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण धुआंधार जलप्रपात लगभग अदृश्य हो गया है। भेड़ाघाट में पानी का स्तर बढ़ने से ये झरना अपने मौलिक रूप में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये देखिए कि भारी बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है और हालात ये हो गए हैं कि प्रशासन ने पर्यटकों से सुरक्षित दूरी पर रहने के लिए ही कहा है। प्रशासन ने ये साफ साफ कहा है कि ये जो झरना है इसके आसपास भी बिल्कुल ना जाएं। साथ ही स्थानीय दुकानदारों से वहां से फौरन हट जाने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि जिस तेजी के साथ वहां पानी बह रहा है, न तो दुकानदार आसपास रहें और न ही पर्यटक वहां पर जाएं, नहीं तो खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर जरा सा और पानी बढ़ा तो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही फिलहाल हो रहा है। धुआंधार जलप्रपात अदृश्य नजर आ रहा है और ये देखिए भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और हालात बेहद ज़्यादा खराब आसपास के इलाकों में हो गए हैं, क्योंकि वहाँ जो स्थिति है वो साफ नजर आती है कि पानी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए पानी का जो तेज़ बहाव है वो बहुत तेज़ी के साथ बह रहा है और ये और अगर बारिश होती है तो ये पानी और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं उनको चिंता में डाल सकता है। और हालांकि आसपास लोग अभी भी वहां जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि कम से कम वहां से दूरी बनाए रखें। हालांकि 15 जून के बाद उनको यहां से नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आप सूचना जारी कर दी जाती है कि यहां से आप दुकानें खाली कर लें, लेकिन किंतु चूंकि कहीं ना कहीं वो लोग स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय वार्डवासी भी हैं और उनकी जीविका यहीं से उनका जीविका का चलन भरण पोषण होता है। इस उद्देश्य से वो लोग जब तक पानी की बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक वो यहाँ पर अपना रोजगार बनाए रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि लगभग 40% दुकानदारों ने जो नर्मदा जी के किनारे में थे उन्होंने यहाँ से खाली कर दिया है और आगे भी लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं और अपना जो महत्वपूर्ण सामान है वो लेके अपने घर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं।
और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से पूरा शहरी तालाब में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं पानी बहता हुआ, ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है, ये इलाका है। यहाँ से सड़कें हैं, गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, बीच में मंदिर भी है। और आप देखिए नासिक की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है, लोगों को परेशानी हो रहा है, लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि जाएं तो आखिर जाएं कहां से, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये पूरा इलाका, ये नासिक का पूरा इलाका आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका, ये सड़क का इलाका, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और इसकी वजह से, इस बारिश की वजह से जब यहाँ पानी भर गया तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पुल के ऊपर से गाड़ियाँ तो निकल जा रही हैं, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है, निचला जो इलाका है, वो पूरी तरीके से डूब चुका है। हालात वहाँ बेहद ख़राब हैं इस वक्त, और वहाँ से कोई निकल नहीं सकता है। और इसीलिए पूरी तरह से शहर के बाहर जाम भी लग गया है, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब बनी हुई नजर आ रही हैं। और महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के द्वारका में भी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। वहां हालात कैसे हैं, इन तस्वीरों के बाद आप देखिए। ये गुजरात के द्वारका की तस्वीर है, जहां पर तेज पानी का बहाव है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है बारिश की वजह से। और ये देखिए, जो लोग वहां पर हैं भी, उनके सामने भी मुश्किल है कि आखिर कैसे यहां से निकला जाए। और ये मंदिर है, द्वारका मंदिर के आसपास आप देखिए कि पूरी तरह से हालात जो हैं वो बारिश की वजह से बिगड़े हुए। यहाँ से पानी गिरता हुआ नजर आ रही है। देखिए ये जो सीढ़ियों से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये गुजरात का इलाका, और बारिश की वजह से यहाँ पर मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं, और हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं अगर बारिश हुई और ज़्यादा तो गुजरात की तस्वीरें आपके सामने थी। अब आपको तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश से हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज से 20,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया है। बाकी पानी पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों में भेजा गया है। तो ये पानी 20,000 क्यूसेक लगभग छोड़ा गया है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, और दिल्ली की तरफ कुछ पानी छोड़ा गया है। हथनी कुंड प्रशासन के मुताबिक जलस्तर बढ़ने की स्थिति में वे पूरी तरह से तैयार हैं। उनका यह दावा है कि अगर पानी बढ़ता है तो हम कंट्रोल ज़रूर कर लेंगे, लेकिन 20,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया है। हथनी कुंड बैराज का पानी और बढ़ गया है। बारिश अगर और ज़्यादा होती है तो ये हो सकता है कि और ज़्यादा ये पानी बढ़ जाए, और लोगों की मुश्किलें भी इसके साथ बढ़ जाएं। और हिमाचल की तस्वीरों के बाद बात अब राजस्थान की तस्वीरों की करते हैं। राजस्थान के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश जारी है, इसलिए कोटा बैराज के 8 गेट खोल दिए हैं, और करीब 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आप अंदाजा लगाइए कि 1,40,000 क्यूसेक जब पानी छोड़ा गया तो पानी किस रफ्तार से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह आप अंदाजा लगाइए। कोटा बैराज की यह तस्वीर आपके सामने है, जब 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पानी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद ये आप देख करके अंदाज़ा लगाइए कि पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। एक बार फिर से बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीधी में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जलभराव हो गया है, और हालात कैसे हैं ये आप देखिए। ये मार्केट है, और इस सड़कों पर पानी भर गया है, तो जाहिर बात है कि जो दुकानें हैं उन दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया है, और जो घर हैं ग्राउंड फ्लोर पर उन घरों में भी पानी घुस गया है। लोग चल तो रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस गया है। और यही परेशानी लोगों को सता रही कि आखिर और अगर थोड़ी बारिश हो गई तो फिर क्या होगा, और इसलिए लोग मुश्किल में हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी जोरदार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए राजस्थान के सवाई माधोपुर की, और ये इलाका जो है ये सड़क है, यहाँ पर लोग वहां से जाते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। सोचिए कि जिस राष्ट्रीय राजमार्ग से गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, वहां पर आप देखिए कि
पानी ही भरा हुआ है, पता नहीं चलता कि गड्ढे कहां हैं, सड़क कहां है, तालाब कहां है और नदी कहां है। और मध्य प्रदेश के दतिया में भी जोरदार बारिश की वजह से नदी नालों में पानी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से ऐसी जगहों से दूर रहने की अपील की है जहां ये लोग आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोग ये मोटरसाइकिल लेके जैसे भाई साहब निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रशासन ने कहा है कि दूर रहिए, और लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं और अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। तो कम से कम ऐसी जगहों से सावधान रहने की जरूरत है जहां पानी बढ़ रहा है। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। खबर देहरादून से है। यहां के बटोली गांव से लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव को जाने वाले रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से करीब 3 किलोमीटर लंबी और गहरी खाई बन गई है। ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। बारिश में हालात और खराब हो जाते हैं। देखिए एनडीटीवी की यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी दूरदराज पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि ऐसे गांव की है जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। बटोली गांव कुछ साल पहले तक सड़क से जुड़ा होता था, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। गहरी खाई में उतरना और फिर उसके मलबे पर पहाड़ पर चढ़ना, ये इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बटोली गांव के जो लोग हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं। सामने ये दंपति है, उनके एक हाथ पे चोट लग रखी है और उनकी पत्नी पीछे से उनको सहारा देते जा रही है। बेहद कठिन है। मेरे से लगभग ये करीबन 30 फुट ऊपर है और बहुत मुश्किल से एक हाथ से टेकते हुए उनकी पत्नी उनके पीछे से अपनी जान की परवाह ना किए हुए अपने पति को ऊपर कर रही है और उनके पति ने उनको इसी तरीके से लोग यहाँ से आना जाना सफ़र कर रहे हैं। एक दिन तो मेरे पास आटा भी नहीं था खाने को, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने फिर गेहूं के दाने भूने कढ़ाई में। अरे फिर कैसे रह पाए? रास्ता बंद हो गया। अच्छा, आप चढ़ोगे कैसे? आपके हाथ में टांके? अब एक ही हाथ से चढ़ूंगा और क्या करें फिर। आप महिला हो, आपके साथ और महिला है। क्या करना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी हमें, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। क्या करें, ऐसे परेशानी में तो चढ़ना पड़ेगा हमें। आपको लगता नहीं आप वोट डालते हो, आप हिम्मत दिखाते हो, जाते हो, सरकार हिम्मत या प्रशासन हिम्मत नहीं दिखा रहा है? इस जगह कुछ व्यवस्था नहीं दिखाती हिम्मत, तो क्या करें, हमें तो परेशानी झेलनी पड़ेगी ना। हालात ये है कि कोई बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य सुविधा मिलना मुश्किल, गर्भवती महिलाओं का अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। गांव के बच्चे स्कूल कैसे जाएं, ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक गहरी खाई ने यहाँ के लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। यहाँ पर देख रहे किस तरीके से गांव के ग्रामीण पैर फिसलता हुआ आ रहा है, पत्थर नीचे गिर रहे हैं और जिस तरीके से ये अभी गए थे सामान, इनको रोज अपने ज़रूरतों का सामान ज़रूर लाना है नीचे शहर से और ऊपर। इन्हीं से बातचीत करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर विजय रावत। नमस्कार। रावत जी, ये जो हालात है ये कब से है? ये वैसे तो बहुत पुराने से है, लेकिन पहले थोड़ा आना जाना होता था। 2 साल से तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। इस तरीके से चढ़े और सामान लेके चढ़े। अब महिलाएं कैसे जाते होंगे, बच्चे बुजुर्ग कैसे जाते होंगे? महिलाएं बच्चे सब उधर ही पैक हैं, बस आ ही नहीं सकते। आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी एक प्रेग्नेंट है हमारे यहाँ, वो चेकअप के लिए जाना था परसों, वो यहाँ से फिर वापस गए। तो आपका गाँव तो बहुत दूर है यहाँ से, फिर भी अभी भी? हाँ, अभी 1.5 किलोमीटर आगे है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अपना घर, खेती बाड़ी छोड़कर देहरादून में किराए के घर में रहने के लिए जाना पड़ रहा है। बरसात में हालत और बदतर हो जाते हैं। गांव वालों को कहना है कि इन्हें आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं दिख रहा। आश्वासन तो दिया है फिलहाल कि झुल्ले पुल के लिए भी लिखा है और PWD की मीटिंग कल उनके साथ मतलब होनी है। विस्थापन करेंगे तो अपने गाँव, जमीन, खेत, खलियान, ये तो सब अब इस तरह से अगर रास्ता नहीं बना या पुल नहीं बना तो फिर विस्थापन ही एकमात्र वो है, फिर क्या करेंगे। बटोली गांव का शहर से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। गांव और मुख्यालय के बीच करीब 200 मीटर की गहरी खाई बन गई है। ये खाई करीब 3 किलोमीटर लंबी भी है। लैंडस्लाइड की वजह से हालात और खराब होते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड के पीछे की वजह को जानने के लिए भूवैज्ञानिक भी यहाँ पहुंचे थे। वैज्ञानिक क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ से जो नॉर्थ से निकलने वाली जितनी भी चैनल्स हैं देहरादून दून घाटी के अंदर, चाहे आप ईस्टर्न पार्ट लें या वेस्टर्न पार्ट लें, ज़्यादातर चैनल जो है इस शिवालिक को क्रॉस कट करते हुए नीचे दून घाटी में आती है। और जहाँ पर भी हमारे नॉर्थ साउथ फ्रैक्चर्स और फिशर्स हैं,
उनके अलोंग चैनल बने हैं, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंसिजन है, यानी कि जो इरोजन की क्षमता है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस रास्ते से होकर लोगों का बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये हालात हर साल बरसात के मौसम में सामने आते हैं। हर बार का मंजर पिछली बार से ज्यादा डरावना होता है। योजनाएं बनती हैं, योजनाओं पे विचार भी किया जाता है, बजट भी तैयार होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन योजनाओं को धरातल पे क्यों नहीं उतारा जाता। यही वजह है कि बटोली गांव के लोग आज भी करीबन 2 साल से इसी तरह से नदी को पार करते हुए, खतरे को पार करते हुए, 150 फीट मलबे को पार करते हुए आते हैं और इसी उम्मीद में है कि कब उनके लिए यहाँ पर सरकार व्यवस्था करेगी आने जाने के लिए, कब सरकार यहाँ पर इनके लिए पुल बनाएगी या कोई वैकल्पिक रास्ता बनाएगी, तब जाकर ये सुरक्षित नदी को या फिर इस पूरे मलबे को पार कर सकेंगे। लेकिन यही कहना है कि योजनाएं, बजट और अधिकारियों की लापरवाही वो बटोली गांव के लोग भुगत रहे हैं। बटोली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।